हेलो विकास, कैसे हैं आप? मुंबई से आप हमारे हाय साथ जुड़ रहे हैं। मानस। मुंबई से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ पर अभी हालात कैसे हैं? चीजें बेहतर हुई हैं पहले से कुछ? So Manas, firstly, thanks for having me. Mumbai is becoming slightly better in the sense कि कुछ लोगों को मेरे friends वगैरह को भी positive, they have been found positive. But the good thing is कि there are no fatalities. So सब लोग जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, healthy हैं. So that's a good thing. इन 2-3 महीनों में काम तो चलता देखिए आ ही रहा होगा, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा समय मिल गया होगा खुद के लिए, फैमिली के साथ। ऐसा हुआ आपके साथ? काफी चीजें जो मतलब सोची नहीं थी पहले वो हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा सोचने का जो तरीका था, जो नजरिया था, that has gone for a drastic change. Okay, what I realized was कि जो small joys of life, you know, जो हम taken for granted लेते हैं. Yeah. For example, मेरा 12-year-old son है, उसके साथ में पार्क में जाके खेलना, या फिर मेरी वाइफ को एक रोड साइड छोटी सी शॉप पे पानी पूरी खाना, या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ सुबह टेनिस खेलना, या फिर अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ में बाहर जाके आफ्टर ऑफिस आवर्स हैव अ कपल ऑफ ड्रिंक्स. वो सब जो चीजें हम ग्रांटेड लेते थे, वो चीजें वी कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड. फॉर मी अब नाउ फॉर मी those moments are like priceless, and which is what Mastercard also talks about, right? So I think that's one thing. Small things are as precious, ये मैंने सीखा. And secondly, what has also happened is, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट मेरा डेली स्केड्यूल क्या रहता है, 9 to 6 o'clock हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है, राइट? Yeah. वो वैसा ही चल रहा है, उसमें चेंज नहीं आया है. उसके बाद जो टाइम बचता है 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है आत्मनिर्भर बनना, Yeah. तो वो मैंने सीखा है. तो वो इन द सेंस कि सुबह बर्तन क्लीन करना, झाड़ू लगाना या फिर खाना बनाना, राइट? सो वो आत्मनिर्भरता मैंने अच्छे से सीख ली है, ठीक है. और जो उसके बाद बचा टाइम बचता है, वो हार्डली अबाउट एन आवर बिफोर स्लीपिंग या फिर आफ्टर यू गेट अप, वो एक बहुत स्ट्रगल है मेरे माइंड में. वो स्ट्रगल इसलिए है कि आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एज अ नेचर, राइट? Yeah. बट दिमाग में ये दो डिफरेंट फोर्सेस की एक ऑलमोस्ट लाइक एक स्ट्रगल चल रही है. एक तरफ 95% ऑफ जो फीडबैक आता है या फिर लोगों से जो बातचीत होती है, इट इज सो नेगेटिव, राइट? एंड जो सिर्फ 5% है which is positive, right? That's one of these conversations is a positive conversation, Yeah. right? So how do I, in this two opposite forces, keep my sanity and positivity, that I am still struggling to learn. So yeah, that is how things have kind of changed. Yeah. बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट आपने चीज कही कि सर पॉजिटिविटी ढूंढना बहुत मुश्किल है हमारे आसपास। और एक Correct. पॉजिटिव जो थोड़ी सी चीज हुई है वो ये हुई है कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रिलैक्सेशंस देने शुरू कर दिए हैं। अब लाइफ जो है धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है। एंड एसओपीज भी कल आ गए हैं वर्क प्लेसेस के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए। क्या आपको लगता है कि हम बहुत जल्दी एक वापस से नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएंगे? जो भी नया नॉर्मल होगा उसकी तरफ हम बहुत जल्दी आ सकते हैं फिर से? चेंज का जो एक फ्लैट कर्व था, हॉरिजॉन्टल कर्व, इन द लास्ट 20 years इट्स बिकम अ वर्टिकल कर्व. ओके, वो मतलब कहने का मतलब जो पेस ऑफ चेंज है वो एक्सेलरेट हो रहा है. ओके, एंड वो एक्सेलरेट, और मेरा मानना है कि अगले 10 सालों में इतने चेंजेस होने वाले हैं जो पिछले 100 सालों में भी नहीं हुए या पिछले 10,000 सालों में भी नहीं हुए. And one of the futurist, Ray Kurzweil, he is a futurist and he talks about future, and he says that हमारा माइंड हमेशा एक लीनियर वे में सोचता है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर मैं आपसे बात करूं कि 30 स्टेप्स आप लोगे तो कहां पहुंचोगे? 1 2 3 4, आप 30 पे पहुंचोगे, राइट? अगर आप 30 एक्सपोनेंशियल स्टेप्स लोगे तो कहां पहुंचोगे? You will actually reach 2 4 16, you will reach a billion. Okay, Yeah. so our mind is tuned to think in a linear fashion, whereas technology is moving in an exponential fashion, right? So मेरा मानना है कि I think ये जो हो रहा है, this is actually preparing us for that exponential change जो हम अगले अगले 10 साल में देखने वाले हैं. और ये जो आपने एक्सपोनेंशियल चेंज की जो बात करी, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा जो इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए जो ऐसा मूवमेंट आया था वो 2016 में आया था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। और वहां से जो डिजिटल पेमेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा लोगों ने एम्ब्रेस किया, एक्सेप्ट किया, और तब से अब आजकल आई थिंक हर किसी के फोन में एक ना एक मोबाइल पेमेंट्स वॉलेट है, सब लोग अपने कार्ड यूज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसी तरह का कुछ और चेंज, एक जो सेकंड अब
बड़ा मोमेंट आ सकता है वो ये जो कोरोना वायरस वाली सिचुएशन हुई है वो हो सकती है, क्योंकि लोग शायद अवॉइड करें कैश पेमेंट्स करना? मेरी फैमिली, मैं एक मारवाड़ी हूँ and I come from a business family. My entire family is into business, uncles and business. वो सब कैश यूज करते हैं, only cash. Okay, they love cash. And I am the black sheep. I talk about digital, right? But I remember that was one moment after demonetization where all of them finally had to agree to what I said. Use digital. They were forced to use digital. So जो मैं 30 साल में नहीं कर पाया वो 1 साल में हो गया. Suddenly this thing happened, Corona, COVID thing happened, and मुझे घर की groceries खरीदने थे. Suddenly everybody was saying कि सब कुछ बंद हो जाएगा. So I called up this guy जो मेरा normal grocery store है, उसने अभी तक डिलीवरी शुरू नहीं किए थे. उसने कहा सर आपको आना पड़ेगा और सामान लेके जाना पड़ेगा. तो मैंने कहा जान प्यारी है तो मैं तो घर पे हूँ. तो suddenly I was now stuck. So then I opened my Amazon app और Flipkart app कि वहाँ से ऑर्डर करते हैं, बट वहाँ पे उन्होंने डिलीवरीज बंद कर दिया. ठीक है. Then I went to Big Basket में डिलीवरी स्लॉट्स ही नहीं थे. ठीक है. So finally मुझे मेरे बिल्कुल घर के पास में मैंने गूगल किया, लोगों से पूछा. एक छोटा सा स्टोर था जिसको कोई जानता भी नहीं था, स्मॉल ग्रोसरी स्टोर था जिससे मैंने कभी देखा भी नहीं था. उसने बड़े ही इनोवेटिवली, इंडियन इनोवेशन जो मैं बोलता हूँ, व्हाट्सएप शुरू कर दिया लोगों को भेजना कि ये सामान मेरे पास है. ओके, टिपिकली बटर, ब्रेड, स्टफ एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो मैंने उससे ऑर्डर करना शुरू किया. उसने डिलीवरीज दिए एंड उसने पेमेंट्स भी ऑनलाइन शुरू कर दिए लेने. सो दैट शोज कि एक बिजनेस जिसने उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, एंड वो दिन है और आज का दिन है मैं उसी बिजनेस से अपना सामान खरीद रहा हूँ, जबकि Amazon स्टार्ट हो चुका है. बिकॉज here was a business small guy who was helping me when I needed him. कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स की आपने बात करी सर. अभी देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि जो वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं वो तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग अभी भी कार्ड्स यूज कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए, वो अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप इवेंचुअली तो कार्ड शॉपकीपर को दे रहे हैं और वो बहुत सारे कार्ड्स ले रहे हैं हाथ में, और आई थिंक वो मशीन में भी वो सारे कार्ड्स जा रहे हैं. तो क्या इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट अवॉइड कर दे, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स को आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? या मशीन्स जो है इट शुड बी कंज्यूमर फेसिंग, जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होते हैं, और आपको खुद वो चीज ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे आप वो डिप करके पिन डालें एंड वो ट्रांजैक्शन होगा, राइट. एंड हमने इसके एक स्टेप आगे गए हैं. हम लोग जो कॉन्टैक्टलेस की बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, उसमें आपको वो भी नहीं करना है. आपको सिर्फ अपना कार्ड टैप करना है और 2000 के नीचे पिन भी नहीं डालना है. सो दैट वे इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट वेयर आप स्टोर में हैं but you are neither coming in contact with anybody or even a device for that matter, and you are maintaining the social distancing, और आपकी ट्रांजैक्शन एकदम सेफ तरीके से हो रही है, एंड आप अपना कार्ड भी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए इवन मोर सिक्योर है. ओके. एंड सेकेंडली, एज आई सेड, contactless, the way we use in payments is actually tap and go. Okay. Having said that, जो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है विच इज रिमोट पेमेंट, सो जो मैंने आपको बताया, जो मेरे नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर था, अभी वो क्या करता है, वो मुझे एसएमएस पे एक लिंक भेज देता है. मैं उसको लिंक को ओपन करता हूँ, उसमें अपना कार्ड डिटेल्स डालता हूँ और पेमेंट हो जाती है. दैट इज एक्चुअली रिमोट पेमेंट्स. ओके सर, जब भी कोई इस तरह का नया मीडियम आता है ट्रांजैक्शन का, तो हमेशा एक कंसर्न रहता है सिक्योरिटी के अराउंड, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पर ना एक्टिव लोग हैं जो इस चीज का बहुत बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं. तो इस केस में ये कैसे इंश्योर किया जाए कि आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स हैं टू इंश्योर कि पेमेंट्स जो है सिक्योर रहे, लोगों का कोई नुकसान ना हो, और लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए पेमेंट्स करते समय? कार्ड होल्डर्स हैव टू बी लिटिल मोर अवेयर. देयर आरबीआई ने भी बहुत, हम लोग भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि प्लीज अपना ओटीपी किसी को पास ऑन मत कीजिए, पासवर्ड पास ऑन नहीं कीजिए. तो चीजें काफी इंप्रूव हो रही हैं. आफ्टर ईएमवी वी गॉट 2-factor ऑथेंटिकेशन. ई कॉमर्स के लिए आपको ओटीपी डालना होता है, दैट मेक्स इट मोर सिक्योर. अभी नाउ कॉन्टैक्टलेस में अपने आपको कार्ड भी हैंड ओवर नहीं करना है, आपके पास है पूरे पोजेशन में ऑल द टाइम, राइट. एंड आपकी जब भी ट्रांजैक्शन होगी, आपको अपने बैंक से एक मैसेज आता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, दीज ट्रांजैक्शंस आर हाईली सिक्योर. बट या ऑफ कोर्स द कस्टमर जस्ट हमको जैसे नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने होते हैं. अगर आप अपना घर खुला छोड़ के जाओगे तो फिर प्रॉब्लम है, राइट. So just basic, if you keep checks and balances,
I think digital payments are highly secure. Mastercard transactions, we pride on that. So पॉजिटिविटी की हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव चीज काफी मिल गई है. अब सर देखिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं अबाउट जो पोस्ट कोविड एरा जिसकी तरफ हम इस समय देख रहे हैं उसको लेकर. एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए फूड की डिलीवरी अगर स्टार्ट भी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग खाना ऑर्डर कर ही रहे हैं. बहुत लोग जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजंस अभी भी डिलीवरीज अवॉइड कर रहे हैं. सेम जो अप्रोच है हम ट्रांजैक्शंस को देख के भी देख सकते हैं कि बहुत लोग शायद अपनी अप्रोच को चेंज कर दें. उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी पर आने वाले टाइम में? Every gadget will become a payment device and also a payment acceptance device. So I gave an example of the phone. For example, we launched Samsung Pay or an Apple Pay, where आपके पास एक physical plastic तो है, but आप वो physical plastic को एक tokenize करके अपने फोन में डाल देते हैं. And rather than swiping the card, आप वो कार्ड अपना फोन लेके जाके फोन टैप करते हैं पॉस डिवाइस पे, ट्रांजैक्शन हो जाता है. दिस ट्रांजैक्शन इज इवन मोर सिक्योर बिकॉज वो टोकनाइज्ड कार्ड है, आप फोन यूज कर रहे हो अपना, राइट? सो दैट्स वन थिंग वी आर डूइंग. वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन टोकनाइजेशन एज अ टेक्नोलॉजी बिकॉज देन आपका कार्ड नंबर भी किसी को नहीं मालूम है, राइट? दैट इज वन चेंज वी आर मेकिंग एज अ स्ट्रैटेजी. Similarly, on the other side, what we are doing is even we are on the merchant के पास एक point of sale device होता है, right? हमारी कोशिश ये है कि क्या वो point of sale device हटा के हम उसी को यूज कर ले फोन को ही as an acceptance mechanism. और ये हमने अभी recently किया है, right? We have just launched a soft POS with Axis Bank and Worldline, which is by the way global first. वर्ल्ड में पहली बार एक सॉफ्ट पॉस है जिसमें सारे फीचर्स कंबाइंड है. आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हैं, आप क्यूआर पेमेंट्स भी कर सकते हैं और आप लिंक बेस्ड पेमेंट्स कर सकते हैं. ये फर्स्ट टाइम हुआ है and this has been done in India and I'm very proud of that. तो सर इस तरह के एक सोल्यूशन की जो सॉफ्ट पॉस की आप बात करें, इसकी जरूरत क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या थी? So if you see जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस हैं, इनका जो एवोल्यूशन है, करीब 25-30 साल पहले आप देखो तो एक बड़ी सी जिग-जैग मशीन आती थी जिसपे आप अपना कार्ड इम्प्रिंट करते थे, राइट? वो याद भी नहीं होगा. उसके बाद में वो बड़ी-बड़ी हाइपरकॉम वेरीफोन मशीन आ गए, इतने बड़े-बड़े बॉक्सेस. उसके बाद में छोटे-छोटे डोंगल्स आने लगे जो आप फोन के साथ कनेक्ट कर देते हो. फिर क्यूआर आ गया, राइट? सो वन इज अ नेचुरल एवोल्यूशन, ओके? एंड एज आई सेड, आवर फोन्स आर more powerful than the first supercomputer, right? So wo evolution is a natural culmination to a smartphone to be used as an acceptance mechanism. Point number one. And there was something very important happening in India. India is not a country actually. I always say this. India is a continent. 29 states, 7 union territories. It's almost like a continent. So many cities, towns, villages. And it's a very fragmented market. And पिछले 5 साल में, I mean, one of the reasons also is demonetization. We suddenly had lots of solutions. If you see, and you spoke about it, right? You had wallets, you had QR, POS machines, M-POS, right? So what happens is all this creates a lot of confusion in the mind of the customer also and on the merchant side also, right? पॉस मशीन कहीं से ले रहा है मर्चेंट, क्यूआर किसी और से ले लिया है, कोई और डिवाइस किसी और से ले लिया है. वी सेड कैन वी कंबाइन ऑल दिस टुगेदर, जो हमने इतना क्रिएट किया इंडिया में, पुट दिस ऑल टुगेदर इन अ स्मार्टफोन एंड क्रिएट अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट, पावरफुल प्रोडक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, एंड विच कैन वी कैन गिव टू द स्मॉल बिजनेस. दैट वाज द जेनेसिस ऑफ दिस आइडिया, राइट? A typical जो पॉस मशीन होती है उसका कॉस्ट होता है करीब 5,000 to 6,000 rupees, right? इंडिया में as per various estimates you have 60 to 70 million businesses, right? And less than I would say 5 million unique business अभी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. तो अगर हमको उन सबको सर्व करना है, a large population of India which needs to come digital, POS business type model will not succeed because inherent उनके cost structures हैं, capex cost है, operating cost है. That is where we thought
can we convert this smartphone payment acceptance device? And that is where this soft POS came in. That's a very powerful solution for small business. Yeah, definitely. सर गोइंग फॉरवर्ड अभी आई होप कि जल्दी से जल्दी चीजें नॉर्मल हो जाएं सारी की सारी, आप टेक्नोलॉजी का क्या रोल देखते हैं इस इंडस्ट्री में, पेमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर? Okay, very interesting question. So the role, so yeah, so the way I see this, yeah, if you ask, say, if you ask an artist what is the role of a paintbrush, yeah, right? It is his medium to express himself, right? yeah, If you ask a musician what is the role of an instrument, it's his medium to express himself in terms of creating music. So for a technocrat, the way I see, a technocrat would say technology is a medium, right? A medium to express himself, right? If you ask Steve Jobs, he would say that. For him, technology was more of a, piece of art, right? yeah, And I am not a technocrat actually. I'm more of a, I'm more of a business professional who happens to be in technology. yeah, So the way I see, technology has to lead to something, right? Technology has to ultimately make life simpler, safer, and more secure for people. Mastercard and we are a technology company which happens to be in the field of payments. yeah. For us, the role is similar. Technology in payments has to liberate people and it has to connect people, right? We are already connecting people. So Mastercard as a network today connects billions of people, millions of merchants, right, across the world. सर अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होता है एक बार, सबसे पहले क्या करने वाले, क्या है जो सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं आप? So firstly, I think family time, जो मैं अभी पिछले 2 महीने में मैंने इतना फैमिली टाइम स्पेंड किया है, आई थिंक वो मैं मिस करूंगा एंड आई होप मेरी फैमिली भी मुझे मिस करेगी उसके बाद में. So that is clearly one. And secondly, I think the kind of flexibility or productivity, for me, I think ये जो टाइम था काफी प्रोडक्टिव रहा है, right? मुंबई में you spend 2 hours on the road going to office and all. I think I'm going to miss that, those couple of hours which I have saved by working from home. So yeah, so those are things I will kind of. और सर लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले करने क्या वाले हैं आप, जो पहले करते थे लॉकडाउन से भी बीच में नहीं कर पाए 2-2.5 महीने से, ऐसा क्या है जो आप फर्स्ट थिंग दैट यू गोना डू? Yeah, first thing, I think I'll go to my tennis court and play tennis, point number one, because fitness has gone for a toss, and I love playing tennis. So I think that's the first thing. I'll go and play tennis to my heart's content. Maybe secondly, I'll go with my family to a movie theater and watch a movie. And then when I go to office, take my office colleagues for a drink and, share some beautiful memories that we have had for these times. Yes. So I hope sir बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए. आई थिंक थोड़ा तो शुरू हो चुका है अनलॉकिंग का जो फेज है वो, और आप फिर से टेनिस खेलने जा पाए, हम लोग भी अपनी लाइफ में वापस जा पाए. आई थिंक जब ये लॉकडाउन खत्म होगा एक बार फिर से मिलेंगे, अगली बार वीडियो कॉल पे नहीं, एक वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू नहीं, बल्कि शायद आमने सामने बैठ के बात कर पाएंगे. थैंक यू सो मच आपका हमसे जुड़ने के लिए. Thanks Manas, it was lovely talking to you and thanks for having me.